नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में। 29 मार्च को होने जा रहे RSCIT की एग्ज़ाम की तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए हम हमारे चैनल पे डेली 35 MCQ की सीरीज़ की वीडियो अपलोड करते हैं, जिसका आज का है हमारा तीसरा दिन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल के अंदर अगर आपको नई वर्कबुक बनानी है तो उसकी आपकी शॉर्टकट की क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है Ctrl+N। तो यही है हमारा राइट आंसर। अगर आप Ctrl+N प्रेस करते हो तो एक्सेल में आप नई वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में काउंट फंक्शन, जो एक्सेल में हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्या होता है। सभी संख्याओं को जोड़ता है। तो ये संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हम सम का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, संख्याएं मान वाली कोशिकाओं की गिनती करता है, काउंट सेल्स कंटिन्यू नंबर्स। तो ये जो आपकी सेल के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो उनकी संख्यात्मक मान को ये काउंट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज करने के लिए क्या किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्यू टैब, फ्रीज पेन, राइट क्लिक करके फ्रीज चुनते हैं। हाँ, तो ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एक्सेल में आपको अगर पेन को फ्रीज करना है तो उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। जो टाइम के साथ अगर हमें रुझान दिखाना है तो हम किस चार्ट का यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है। नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफ़र की गति है उसको हम किस में मापते हैं, बिट्स पर सेकंड में। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ट टाइप इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010 वाले एक्सेल में इसमें से कौन सा फॉर्मेट है चार्ट का जो एक्सेल में नहीं है। तो पाई चार्ट आपका एक्सेल के अंदर होता है, लाइन चार्ट भी मिलता है और बार चार्ट भी मिलता है, लेकिन ये जो लेजेंड चार्ट है वो आपके एक्सेल 2010 में नहीं शामिल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड का है। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटेड का उपयोग किसके लिए, फॉर्मेट पेंटेड का उपयोग जो प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जो फॉर्मेट पेंटेड की है उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी है। तो Ctrl+Shift+C हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं होता है तो एक्सेल क्या प्रदर्शित करता है। मान लो आपकी ये सेल है, इसके अंदर अगर आपका डेटा नहीं आता है तो यहाँ पे आपके पास क्या एरर आता है, ये वाला शो करता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल का एक्सटेंशन सबसे पहले किसका पूछा है, 2019 का। उसके बाद में किसका पूछा है, 2003 का। तो 2019 का क्या होता है, XLSX, और 2003 का क्या होता है, XLS। तो ये दोनों ऑप्शन किस में हैं, हमारे ऑप्शन नंबर ए में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में जो इफ़ आपका जो कंडीशनल फॉर्मूला यहाँ पे दिया होता है तो इसका कार्य क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ A1 बड़ा हो 100 से तो आपका ओवर आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, अंडर। तो यहाँ से A1 और 100 को जोड़ता है तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यदि A1 100 से बड़ा होता है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आज की तारीख और दिनांक को प्रारूप में देता है। कि 2019 एक्सेल है, अगर आपको आज की डेट एंड टाइम लिखना है तो कौन सा ऑप्शन यूज में लेंगे, हम टुडे वाला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट की। अगर एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़नी हो तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, Shift+F11। अगर वर्कबुक जोड़नी हो, वर्कबुक का ऑप्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, Ctrl+N। अगर आपका यहाँ पे
दिया हुआ हो वर्कशीट का, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी शिफ्ट प्लस F11, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन कहाँ पे होता है? रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन होता है अगर आपकी सेल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव करने के लिए, तो वो आपका कौन सी टैब के अंदर होता है? डेटा टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट शीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो सेपरेट शीट में हम डेटा को रो और कॉलम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल चार्ट में बिंदुओं को वास्तविक मूल्य क्या कहलाता है? एक्सेल शीट में बिंदुओं का वास्तविक मूल्य क्या कहलाता है? ग्रे लाइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पूरे स्तंभ को चुनने की शॉर्टकट की, अगर आपको एक्सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेल 2019 में चार्ट की क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रे लाइन बोलते हैं। एक्सेल 2019 में सेल्स डायलॉग्स बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की, अगर आपको एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीलुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? वीलुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? वी वाले टेक्स्ट को ढूंढने के लिए? नहीं। समान टेक्स्ट पहचानता है? ये भी नहीं होगा। संबंधित रिकॉर्ड ढूंढता है? हाँ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। वीलुकअप का हम यूज करते हैं फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सेल की सबसे छोटी इकाई। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई आपकी जो ये बॉक्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो फॉर्मूला हम बनाते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? ओनली रेफरेंस, ओनली वैल्यू, दोनों ही। हाँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू का भी यूज करेंगे और रेफरेंस का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में 1000 से अधिक मान वाले सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए कौन सा फीचर्स है? अगर आपको ऐसा बोल दे कि इस सेल के अंदर डेटा लिखा हुआ है, इसमें से आपको जो 1000 से ऊपर है उसको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए आपको क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेल में लेन, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेन 56 और 45 का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? 56 माइनस 45। तो लेन फॉर्मूला क्या करता है? डेटा के जो करैक्टर होते हैं उनको काउंट करता है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? पिवोट टेबल का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? बड़े डेटा को सारांश और विश्लेषण करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पिवोट टेबल का। आंसर नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में कुल कितने रो और कॉलम होते हैं? तो जो एक्सेल की बात करें तो टोटल जो रो की संख्या होती है वो होती है आपकी 10,48,576, और कॉलम की बात करें तो वो हो जाएगी 16,384। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो बोथ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक सेल में क्या क्या लिख सकते हैं हम? तो एक्सेल में हम एक सेल के अंदर नंबर्स भी लिख सकते हैं, करेंसी भी लिख सकते हैं, विराम चिन्ह भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई संख्या भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल में एक साथ कई शीट को चुनने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो अगर आपको शीट के अंदर एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करते हो उसको अगर मॉनिटर करना है तो आप ट्रैक चेंज का यूज कर सकते हो। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प है। आपको यहाँ पे जो स्टोरेज है उसका बढ़ता क्रम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क, और सबसे हाईएस्ट आपका क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर होता है? अभी ये वर्ड का क्वेश्चन है।
तो 2010 में हेडर और फुटर कौन से टैब के अंदर होता है, तो कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना हो तो वो कौन सी टैब के अंदर होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो मतदाता दिवस पर क्या किया गया, राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की स्टार्टिंग की गई। MS एक्सेल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलसीक। गोलसीक क्या करता है, अज्ञात परिणाम को खोजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, मोशन पथ क्या होता है। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें अगर आपको कोई चित्र है या फिर कोई नाम है, उसको अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसमें मूव करने की एक विधि है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, मोशन पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो गूगल मैप का यूज़ हम करते हैं किसी स्थान या फिर दिशा को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो PMJDY है उसमें हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है 5,000 तक की, तो हमें क्या मिलती है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कवर होता है इसके अंदर, और 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इसके अंदर कवर होता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।